तो हाउस ऑफ एम के अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि एमा फ्रॉस्ट लायला के साथ मिलकर ज्यादातर हीरोज की यादें वापस ले आती है, पर जब वो प्रोफेसर एक्स को ढूंढते हैं तो उन्हें उनकी कब्र मिलती है, जिससे एमा फ्रॉस्ट टूट जाती है। लेकिन क्लॉक उन्हें बताता है कि इस कब्र और कॉफिन में कोई नहीं है और अब वो सब तैयार थे मैग्नीटो और उसके बच्चों को मारने के लिए। तो अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर अब तक आपने इसके पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर शो हो रहे लिंक से आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सारे हीरोज और मैग्नीटो के साथी आपस में लड़ रहे थे। वो पूरी जगह तबाह हो रही थी। रोग नेमर जैसे पावरफुल बंदों की पावर सोख रही थी, चाहे इससे वो मर ही क्यों ना जाती। पोलैरिस बोलती है कि पिएट्रो वांडा को अंदर ले जाओ, मैं ज्यादा देर तक ये शील्ड नहीं लगा सकती। पिएट्रो वांडा को उठा के जाने लगता है, लेकिन वांडा उसके हाथों में ही टूटने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बिल्डिंग में कुछ लाल चमक दिखती है और वो अपनी एस्ट्रल प्लेन से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ वांडा 2 बच्चों के साथ खेल रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि वांडा तुम कैसी हो, हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया, बाहर तुम्हारी बॉडी बिखर गई थी। वांडा बोलती है कि ओह, वो बॉडी मेरी नहीं थी, वो बस दिखने वाली चीज थी। कुछ बुरा हुआ क्या? मैं उसे दोबारा बना लूंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि क्या मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? वांडा कहती है कि जरूर, मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आखिरी बार जब तुम मिले थे तब मेरे बच्चे हुए थे, आज जेनोसा में कैसे आना हुआ? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तू लाई है हमें यहाँ, तूने जवान लायला को क्रिएट किया हमें यहाँ लाने को। वांडा बोल देती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि कैसे याद होगा, तुमने पिछले टाइम में क्या कुछ नहीं बनाया, क्या तुमने अपने आप को भी बनाया था? 1 साल पहले सबको लगा कि वो मर गया, पर अचानक से वो वापस आ गया। माफ करना मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करता, लेकिन बाहर हमारे दोस्त लड़ रहे हैं तेरी वजह से, और हाँ, तेरे बाप की वजह से भी। वांडा दीवार खोल के बाहर देखती है तो उसे दिखती है आग और तबाही। वो दुखी होकर शांति से बोलती है कि मैंने ये सब किया था ताकि हर कोई खुश रह सके, पर मैं कुछ भी करूं लोग लड़ते ही रहेंगे हमेशा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तेरे बाप ने बताया कि ये तरीका सही है। वांडा बोलती है कि ये कहानी और उलझी हुई है, वो बस मुझे बचाना चाहते थे, मुझे सबसे सुरक्षित रखना चाहते थे। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पास्ट दिखता है जहाँ क्विक सिल्वर मैग्नीटो को बताता है कि जेवियर और बाकी सब वांडा को मारने का प्लान बना रहे हैं, और वो मैग्नीटो के पैरों में गिर जाता है। पर मैग्नीटो के जाने के बाद वांडा खड़ी हुई थी। वो पिएट्रो से बोलती है कि तुझे हमारे दोस्तों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि वो सही हैं। ये सब महीनों पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या मैं कायर हूँ जो मैंने अब तक खुद को नहीं मारा? हमें कभी कोई मौका ही नहीं मिला। हमारे पिता ने हमसे ऊपर म्यूटेंट रेस को चुना, हम तो बस छोटे बच्चे थे। हमें तो अवेंजर्स बनना पसंद था, हमें हीरोज बनना पसंद था, वो हमारे परिवार थे। चाहे थोड़े समय के लिए ही मैं कुछ भी कर सकती थी उन्हें वापस पाने को। पिएट्रो पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है, एक जगह जहाँ सब खुश हों? मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे बचाए रखूंगा। चाह जेवियर का माइंड तेरे अंदर, तू उसकी पावर्स और अपनी पावर्स को एक साथ यूज करेगी। हमारे दोस्त, हमारे पिता, सबको वो मिलेगा जिसका वो सपना देखा करते थे। हम सब फिर से एक परिवार होंगे, बिना लड़ाई के। हाँ वांडा, तुम सब कुछ सही कर सकती हो। तुम्हें शायद इतनी पावर्स मिली ही इसलिए है ताकि तुम ये कर सको, और यही तुम्हारा पर्पस है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें मार देंगे और हम कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज शॉक हो जाता है कि मैग्नीटो तो कभी पिक्चर में था ही नहीं, ये पिएट्रो था जिसने ये सब किया, और एमा उसके दिमाग से कनेक्टेड थी। वो बोलती है कि अब उससे चार्ल्स जेवियर के बारे में पूछो, हमें उसे ढूंढना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है, लेकिन तभी वांडा के पीछे एक तीर लगता है और वांडा वहीं गिर जाती है, और तीर मारने वाला एक ही शख्स था, हॉकाय। वांडा पूछती है कि हॉकाय तुमने ऐसा क्यों किया? हॉकाय गुस्से में बोलता है, क्यों? तू पूछती है क्यों? तूने मुझे मार दिया था, तू मेरी फैमिली थी, मैं तेरे लिए किसी की भी जान ले सकता था। वांडा एक स्माइल के साथ कहती है कि मैं भी तुझे प्यार करती हूँ। हॉकाय बोलता है कि फिर क्यों तुमने मुझे मार डाला? वांडा बोलती है कि मैं तुझे वापस भी तो लाई। हॉकाय बोलता है कि तुझे एहसास भी है कि तूने क्या किया और क्या कर रही है? तभी वांडा का बेटा चिल्लाता है कि चुप हो जा, और हॉकाय भी टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाता है। वांडा डर जाती है, स्ट्रेंज की भी नहीं सुनती, वो सहम जाती है। बाहर पिएट्रो गुस्से में सबको मारे जा रहा था, उसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल ही नहीं था। तभी वहाँ मैग्नीटो आ जाता है जिसकी यादें वापस आ चुकी थी एमा की वजह से। वो बोलता है कि अब ये तमाशा खत्म होगा। पिएट्रो चिल्लाता है कि तू उन लोगों के हाथों से मरने देता? मैग्नीटो बोलता है कि तूने मुझे और वांडा को इस्तेमाल किया है, तूने इतना सब कुछ कर दिया और नाम मेरा लगा दिया। और वो एक बड़ी सी मेटल प्लेट पिएट्रो के ऊपर फेंकता है। पिएट्रो जमीन पर गिर जाता है और वांडा को इस चीज का एहसास होता है और वो आंसुओं से घिर जाती है और वो उसके पास आती है। एमा सबको रोकती है कि वांडा से दूर रहो,
अभी वो कुछ भी कर सकती है। उसका दिमाग फट रहा है पिएट्रो की मौत देखकर। वांडा पिएट्रो की बॉडी अपने हाथों में लेकर बोलती है कि वो हमारी खुशी चाहता था। देखो आपने क्या कर दिया फादर। पिएट्रो सही था, आपने हमारी जिंदगी बहुत पहले ही बर्बाद कर दी थी। कौन सा पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? आपको लगता है कि आप सबसे बेटर हैं? आपको लगता है कि म्यूटेंट्स इन लोगों से बेहतर हैं? आपको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं राज करना? तो हाँ, मैंने आपको वो सब दिया भी। सब कुछ मिलने के बाद भी आप एक बुरे इंसान हो। हम कोई भगवान नहीं है, हम शैतान हैं। आपने म्यूटेंट्स को अपने बच्चों से ऊपर दर्जा दिया। तो पापा, नो मोर म्यूटेंट्स। सिर्फ तीन शब्द काफी थे सब कुछ बदल देने को। वांडा इस्तेमाल होकर थक चुकी थी और अब उसने पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आखिरी प्यार अपने भाई के गम में लायला अपने घर पर उठती है स्कूल जाने के लिए। पीटर पार्कर अवेंजर्स टावर में उठता है मेरी जेन के साथ। ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, सी हल्क सब मीटिंग में थे। सी हल्क बोलती है कि कैसे हम सारे के सारे लड़ रहे थे और एक ही पल में हम अपने बेड पर थे। पीटर फ्रस्ट्रेटेड था कि किसी को भी पूरी कहानी कैसे नहीं याद। वो सबके सामने टेबल पे अपने हाथ पीट पीट के टेबल तोड़ रहा था, रो रहा था। कैरल बोलती है कि पर अब तो सब ठीक है ना, अब इतना क्यों सोचना। पर तभी जख्मी डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्डिंग में घुसता है। एमा म्यूटेंट स्कूल के सामने गिरी हुई थी और अंदर से चीखें सुन के जागती है। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे थे, रो रहे थे क्योंकि अचानक से उनकी पावर्स चली गई थी। अभी सबकी पावर्स नहीं गई थी, लेकिन नो मोर म्यूटेंट्स, बस यही आवाज उनके कानों में थी। नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होकर वुल्वरीन के रूम में जाता है, पर वुल्वरीन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर तभी वो घास पर पड़ा हुआ मिलता है। नाइट क्रॉलर उसे जगाने जाता है तो वो चिल्लाता है, मुझे याद है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। एमा जल्दी से कंट्रोल रूम में जाके चार्ल्स जेवियर के हेलमेट अपने सर पर लगाती है। वो सेलिब्रो से पता लगाती है तो दुनिया में जहां लाखों म्यूटेंट्स थे, अब बस गिनती के कुछ बचे हैं। सबकी पावर्स चली गई थी और ना तो वांडा का कहीं पता था, ना ही चार्ल्स का। पूरा स्कूल तबाही में था, लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उनकी जिंदगियां उनकी आंखों के सामने बदल गई थी। वांडा ने म्यूटेंट जीन को ही खत्म कर दिया था और प्रोफेसर एक्स का कहीं अता पता नहीं था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट न्यूज तक आ गई थी कि कैसे एक वायरस की तरह म्यूटेंट जीन लाखों म्यूटेंट्स के शरीर से गायब हो गया और उसके साथ गायब हो गई उन सबकी सारी पावर्स। और लोग बोल रहे थे कि ये भगवान का काम है, जो ये म्यूटेंट नाम की बीमारी है ये खत्म होने की कगार पर है। और अवेंजर्स ये सब कुछ सुन रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उस इवेंट के टाइम जो लोग एमा और मेरे स्पेल से बच गए थे, बस उन्हीं को क्या हुआ ये पूरी तरह याद है, यानी जैसे स्पाइडरमैन को। डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज में घबराहट थी। आयरन मैन पूछता है कि वो ठीक तो है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं वांडा को नहीं ढूंढ पा रहा, मेरी जिम्मेदारी थी धरती को ऐसे ही खतरों से बचाना, लेकिन मैं हार गया। स्पाइडरमैन बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैं परमिशन देता हूँ, बस मुझे भुला दे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्पाइडी गुस्से में पंच बनाता है और चिल्लाता है, मैंने कहा मेरे दिमाग से ये यादें निकाल। पर फिर वो शांत होकर कैप्टन के कहने पे माफी मांग लेता है। इधर बाकी के एक्समैन जिनकी पावर्स अभी भी उनके पास थी, वो मैग्नीटो को ढूंढ निकालते हैं जेनोशा में, और वो भी अपनी पावर्स को खो चुका था। वो उनके हर सवाल का जवाब यही देता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। एमा फ्रॉस्ट उसका दिमाग पढ़कर बोलती है कि ये सच है, तो लोगन बोलता है कि फिर इसे दुनिया में रखकर ही क्या फायदा। पर वो किटी प्राइड के कहने पर उसे जिंदा छोड़ देता है उसकी कचरा जिंदगी के साथ, और सब लोग उनको ढूंढने में लग जाते हैं। और हाँ, वांडा जिंदा है, दूर दराज के किसी गाँव में दिखाई जाती है। और लास्ट में हैंक पिम का यही स्टेटमेंट होता है कि अचानक से ये जो बदलाव आया है इसका बुरा असर प्रकृति पर भी पड़ा है। इतने सारे म्यूटेंट्स की इतनी सारी एनर्जी ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। पर सवाल ये आता है कि वो गई कहाँ, क्योंकि न्यूटन का रूल है कि हर एक्शन का कोई इक्वल या अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। तो अब इसका रिएक्शन क्या होगा? तो गाइस, ये हुआ अंत हाउस ऑफ एम की स्टोरी का। पर जैसा मैंने बोला कि वांडा की स्टोरी और बाकी म्यूटेंट्स का क्या हुआ, इसकी स्टोरी अभी बाकी है, तो असल में वो कॉमिक में पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो उस वीडियो की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना, वरना बाद में मुझे मत बोलना कि स्टोरी को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो गाइस, मैं मिलता हूँ इसके बाद किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।